जय महादेव। आज हम बात करेंगे भूलने की बीमारी के बारे में। भूलने की बीमारी क्या है? भूलने की बीमारी ये है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी महत्वपूर्ण बात सामान्यतया याद नहीं रहती है, या वो बात को याद करने की कोशिश भी करता है लेकिन उसके दिमाग से निकल जाती है। इस कारण उसके बहुत बार भूलने की समस्या का सामना करना पड़ता है। और ये भूलने की समस्या आज के समय में एक साधारण समस्या है। कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को रख कर भूल जाता है, या किसी व्यक्ति को कोई चीज़ याद रखनी है लेकिन उसको कहने के बावजूद भी वह सही समय पर उसको याद नहीं कर पाता है, या समय निकलने के बाद वो चीज़ उसको याद आती है। तो ये समस्या हर व्यक्ति के साथ में आज के समय में बहुत ज़्यादा हो रही है, और इस कारण से व्यक्तियों को भुलक्कड़ कहा जाता है, या उनको किसी महत्वपूर्ण बात याद दिलाने के लिए बार बार कहना पड़ता है। ये समस्या आज के समय में बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि इस प्रकार की समस्या के समाधान के लिए आप क्या प्रयोग करें, जिससे कि आपकी बुद्धि की क्षमता बढ़ जाए तथा आपको एक बार कही हुई चीज़ याद रह जाए, या आपने कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है उसके संबंध में बार बार भूलने की समस्या का निवारण। आपकी इस समस्या का निवारण के लिए आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण प्रयोग बताऊंगा। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि भूलने की समस्या का मुख्य कारक ग्रह कौन सा है, और मुख्य कारक ग्रह के कारण आपको इस समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसके बारे में आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आज आपको ये बताता हूँ कि भूलने की समस्या के बारे में, या जो भूलने की बीमारी होती है उसके बारे में मैं आज आपको बताता हूँ कि इसके लिए बुध ग्रह सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि बुध ग्रह को बुद्धि का कारक माना गया है। और बुध ग्रह बुद्धि का कारक होने के कारण आपको, अगर यदि बुध प्रभावित हो या नकारात्मक स्थिति में हो, या पर उस पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव होने के कारण, या उच्च या नीच राशि में होता है, जब व्यक्ति को भूलने की बीमारी तथा व्यक्ति हर बात को कम समय में भूलने लगता है, इस समस्या का उसको सामना करना पड़ता है। इसके बारे में मैं आज आपको प्रयोग भी बताऊंगा। साथ ही आपको एक छोटा सा बहुत ही अच्छा प्रयोग बताऊंगा, जिसको करने मात्र से आपकी बुद्धि की क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाएगी। साथ ही आप इस भूलने की बीमारी का निवारण भी कर पाएंगे, साथ ही आपको इस बुद्धि की समस्या का समाधान भी होगा। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि बुध ग्रह जो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण ग्रह है, जो हमारी बुद्धि को बढ़ाता है, साथ ही हमारे जीवन में किसी भी महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए बुध ग्रह का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक माना गया है। और बुद्धि के कारक होने के कारण हमें हर समस्या का समाधान करने के लिए हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होनी चाहिए, जिसके कारण कि हम समस्या का समाधान कर सकें। परंतु कई बार यह होता है कि हमारी बुद्धि और चातुर्य होने के बावजूद भी हम सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण हमें बहुत ही बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपको बताता हूं कि इस बुद्धि की समस्या के निवारण तथा भूलने की समस्या को दूर करने के लिए आपको क्या करना है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ सामग्री बताता हूँ। उन सामग्री को लेकर आपको एक प्रयोग बताऊंगा, जो करने मात्र से आपके जीवन में किसी प्रकार से भूलने की समस्या है, तथा आपको कई बार ये सुनने को मिलता है कि आप तो भुलक्कड़ हो तथा आपको कुछ याद नहीं रहता है, इस समस्या से आपको निवारण हो जाएगा। साथ ही आपकी बुद्धि की क्षमता बढ़ जाएगी, तथा हर समय ये भूलने की समस्या है उससे आपको परेशानी से सामना करना नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको कुछ सामग्री बताता हूँ, जो आप सामग्री नोट कर लीजिए। इसके लिए आपको छोटा सा एक रुमाल जितना लाल कपड़ा चाहिए, और उसके साथ में आपको 21 मूंग के दाने और 5 इलायची और एक 5 रुपये का सिक्का और एक सुपारी, जो अपन पूजन में काम लेते हैं, ये सामग्री आपको चाहिए। और इन सभी सामग्री को आपको अब मैं एक पूजन बताता हूँ, उसको पूजन करना है, और उस पूजन में आपको इन सामग्री का प्रयोग करना है, जिससे कि और इसके बाद में क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सर्वप्रथम आप भगवान श्री गणेश के सामने बैठकर पूजा अर्चना करेंगे, और उनके सामने बैठकर सर्वप्रथम घी का दीपक जलाएंगे। और भगवान के सामने घी का दीपक जलाने के बाद में भगवान के सामने ही आप ये लाल कपड़ा बिछाएंगे। लाल कपड़ा बिछाने के बाद में इसके ऊपर आप सबसे पहले मूंग रखेंगे। मूंग रखने के बाद में 5 इलायची, और 5 इलायची रखने के बाद में आप 5 रुपये का सिक्का रखेंगे। और 5 रुपये के सिक्के के ऊपर आपको उसके ऊपर ये जो मैंने सुपारी बताई है, भगवान के पूजन के लिए काम आती है, उस सुपारी को रखेंगे। और उसके ऊपर चंदन से आप बिंदी लगाएंगे, और इस बिंदी को लगाने के बाद में भगवान को आप भोग लगाएंगे। और भोग लगाने के बाद में भगवान के सामने बैठकर मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र का जाप करेंगे, जिससे कि आपको आपके जीवन में ये जो समस्या चली आ रही है भूलने की बीमारी की, उसका निवारण होगा। साथ ही आपके जीवन में अच्छे अच्छे फल की प्राप्ति होगी। तो इसके लिए आपको भगवान के सामने बैठकर आपको ये सभी चीज़ें रखने के बाद में भगवान के सामने आपको चंदन की एक माला लेनी है, और चंदन की माला लेकर
आपको ये मंत्र का जाप करना है, जिस मंत्र को आप ध्यान से सुनिए। ओम श्रीम सिद्धि बुद्धि प्रदाय नमः। आप इस मंत्र को एक बार फिर से सुनिए। ओम श्रीम सिद्धि बुद्धि प्रदाय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और 108 बार जाप करने के बाद में उस जो सामने आपके भगवान के समक्ष आपने जो लाल कपड़े के ऊपर ये सब सामग्री रखी है, उसकी एक पोटली बनानी है और इस पोटली को बनाकर भगवान के सामने रख कर वापस और भगवान से आराधना करनी है कि आज से मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ, जिसमें मुझे सफलता देना तथा मेरी भूलने की समस्या है उसका निवारण करना। और इस पोटली को आप बांध लीजिए और बांधने के पास अपने पास रखिए और पूरे दिन अपने पास रखने के बाद में यह प्रयोग आपको 7 दिन तक करना है। और 7 दिन में दूसरे दिन वापस उस पोटली को खोलकर उसी तरह भगवान के सामने रखकर और भगवान के सामने बैठकर आपको यही मंत्र ओम श्रीम सिद्धि बुद्धि प्रदाय नमः की एक माला करनी है और उस पोटली को अपने पास वापस लेना है। 7 दिन तक बुधवार से ये प्रारंभ करना है तथा 7 दिन तक लगातार आपको ये प्रयोग करना है। ये प्रयोग करने मात्र से आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होनी शुरू हो जाएगी, साथ ही आपको जो भूलने की बीमारी है उससे आपका निवारण शुरू हो जाएगा। और ये प्रयोग आपको 7 दिन करने के बाद में आप ये जो सामग्री है उसकी एक छोटी सी जो पोटली बनाएंगे वो पोटली अपने पास रख लीजिए। और अपने पास रखने के बाद में जब भी आपको कोई महत्वपूर्ण काम हो या रूटीन में आपको जब भूलने की बीमारी का आपको सामना करना पड़े तो इस पोटली को अपने साथ में रखिए। और साथ में रखने के बाद में आप जो भी चीज़ कहेंगे या जो भी चीज़ आप याद करेंगे वो आपको पूर्णतः याद रहेगी, साथ ही आपकी बुद्धि का विकास भी पूर्णतया से हो जाएगा तथा आपको इस समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रयोग आप करते समय विशेष रूप से सावधानी रखें कि जिस समय भी आप ये प्रयोग कर रहे हैं उस दिन बुधवार का दिन होना चाहिए और बुधवार के दिन ही ये प्रयोग करना है और प्रातःकाल करना है। इस प्रयोग को सायंकाल नहीं करें। यह प्रयोग आपको सुबह ही स्नान वगैरह करने के बाद में पूजा पाठ करते हैं उसी समय ये प्रयोग करना है। सांध्यकालीन ये प्रयोग नहीं करें। सांध्यकालीन प्रयोग करने से इसका नकारात्मक प्रभाव भी आपके जीवन में आ सकता है, इसलिए इस प्रयोग को आप सुबह ही करेंगे। और 7 दिन तक लगातार यदि आप ये प्रयोग कर देते हैं और 7 दिन तक ये पोटली अपने पास रखते हैं तो भगवान श्री गणेश की पूर्ण रूप से आपका कृपा दृष्टि बन जाएगी तथा आपकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी तथा आपको इस भूलने की समस्या से पूर्णतया निवारण हो जाएंगे और आपको किसी प्रकार से इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आप इस प्रयोग को करिए तथा भूलने की समस्या तथा आपको जो जीवन में कठिनाई आ रही है या हर समय आप महत्वपूर्ण बातें भूल जाते हैं उससे निवारण के लिए आप ये प्रयोग करिए, जिससे कि आपको ज़िंदगी में उन्नति और आपके भूलने की समस्या का निवारण हो जाए। जय गणेश, जय महादेव।